कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। सारी रात से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं मैं। अब ये वक्त आ गया। माँ और कजिन की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या माजरा है? सर, माजरा ये है कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अस्पताल में मैंने एनी के आई ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है और वहां के ऑप्थेमोलॉजिस्ट इतने पुरुमीद हैं कि उन्हें एनी का मैचिंग लेंस जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन इसने बेवकूफाना जिद बांध ली है कि ये नहीं जाएगी। जिद नहीं है। बाकी थे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होने में, जल्दी क्यों आ गए? मालिक, मेरा दिल नहीं लग रहा था उधर, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकबर, तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था इलाज के लिए, दिल लगाने के लिए नहीं। मैं जानता था। अरे भाई, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च की है, खंडर नहीं है, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत घर है। और फिर मैंने बिजनेस डील किया आपके साथ। मेरे एम्प्लॉइज को रहने की जगह चाहिए थी उस एरिया में। मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। परिजाद सर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने वाले मुफलिस, मजबूर और लाचार परिजाद नहीं। दुनिया झुकती है तुम्हारे आगे। मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ, फिर तुम क्या कहो? कोई और सौदा सर? इस मकान के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज नहीं। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब ही यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो एकेडमी छोड़ के चली गई। हम फिर भी जाते रहे कि शायद मिल जाए। उसके बाद नहीं मिली वो। उसको खोने का दुख नहीं था, बस ये मलाल रह गया कि पता तो देते। 6 बरस बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे वो दोबारा नजर आई। वक्त गुजर चुका था, हम बदल चुके थे, और वो मेरी सीनियर भी थी क्योंकि मैं उसके प्यार में फेल हो चुका था। अब एक आध दफा दिखी, दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, सोचा जाके बताते हैं। फिर कहा रहने दो। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सुबह सबको टाइम पे जाना होता है, लेकिन मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी की बस नहीं आती थी, वो बहुत दूर से उठाती थी। तो हम इस जिद में कभी लिफ्ट लेके जाते थे, कभी कोई दोस्त पिक कर लेता था, कभी टाइम पे पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। वापसी अलबत्ता जब मैं आता तो मैं यूनिवर्सिटी की बस में आता, और यूनिवर्सिटी की बस में एक बंदा बैठा होता जिससे मुझे शदीद चिढ़ होती थी, क्योंकि वो वापसी पे सारे रास्ते ये कह रहा होता था कि जब हर रूट की बस लोगों को घर घर उतार रही है, हम क्यों नहीं? हमें तहरीक चलानी चाहिए। कल हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमा होंगे, वीसी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं रोज उसको देखता, मैं कहता अभी जाने देना यार, थोड़ा सा टाइम है, क्यों बोर करता है? लेकिन वो बजिद रोज, एक रोज वो कागज लेकर आ गया, उस पर एप्लीकेशन लिखी हुई, सबके साइन, और मुझे कह रहा है कि तुम भी साइन करो। मैंने कहा चलो साइन तो कर सकते हैं। साइन करके उसको दे दिए। लड़के वगैरह गए जो सियासत में आमतौर पर दिलचस्पी लेते हैं या अपने हकूक के हवाले से मुतहर्रिक होते हैं, वो गए और उन्होंने वो बस हमारे रूट पे मंजूर करवा ली। और वापसी जब मैं बस में आ रहा था तो उसने बताया कि कल से सबको घर से बस उठाएगी। मैं खुश हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी की बस पे ही यूनिवर्सिटी आने लगा, पर एक दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये कि जैसे ही मेरे रूट की बस यूनिवर्सिटी में दाखिल होती, एक और रूट की बस एंड उसके सामने आके खड़ी हो जाती।
यहां से मैं उतरता, वहां से वो उतरती। अब रोज दिखाई देने लग गई। अब रोज तो दिल बेचैन लेके आप नहीं फिर सकते, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर वक्त गुजर चुका है। फिर एक दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उसने कहा कौन सी मिल जानी है, बता तो दे। मुझे आज भी याद है, अपने माथे पे हाथ रख रहा, कहते इसको नहीं बताया तूने। सो एक दिन मैं हिम्मत करके चला गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा अगर तुम्हें याद हो मैं आया करता था, पढ़ता था, तुम मुझे अच्छी लगती हो। कुछ दिन हमारी बात हुई, दोस्ती हुई, पर हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे। सो थोड़े से वक्त के बाद वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मुझे उसके जाने का दुख नहीं, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं है ना, मैंने उसको कह तो दिया। पर इसमें आप एक शख्स को भूल गए जो बस में रोज मेरा दिमाग खाया करता था कि यूनिवर्सिटी की बस को लेके चलो। आज अगर वो मुझे मिले तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कम आज मुझे वो मलाल नहीं। अच्छा बात सुनना, लगता है मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त से मुलाकात होगी तुम्हारी। इसी ने मुझे शायर बनाया। फिर तो ये इनका एहसान है हम पर। ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं हमारी फिल्म के लिए ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी एंड ही इज परफेक्ट। बेटा रुको रुको रुको, नहीं तुम नहीं जाओगी। कैसे दरवाजा खोल सकते, इतनी रात गए। अल्लाह, लेकिन अम्मी दरवाजा खोलना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कौन है, बार बार दस्तक दिए जा रहा है। तुम इधर ही रहो, मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। मुझे माफ ना करना कभी। यूं ना कहें आप नहीं जानते। जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। जी सर, आपसे कोई माजिद नामी बंदा मिलने आया है। सुपरवाइजर ने उसे गेट पर रोक दिया। आप कहें तो आने दो। माजिद? जी, पिंडी का हवाला दे रहे थे, शायद आपका कोई जानने वाला पुराना। पूछ परीज़ादों से ये हिज्र कैसे झेला है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। सारी रात से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं मैं। अब ये वक्त आएगा। माँ और कजिन की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या माजरा है?
सर, माजरा ये है कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अस्पताल में मैंने एनी के आई ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है और वहाँ के ऑप्थेमोलॉजिस्ट इतने पुरुमीद हैं कि उन्हें एनी का मैचिंग लेंस जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन इसने बेवकूफाना जिद बांध ली है कि ये नहीं जाएगी। जिद नहीं है। बाकी थे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होने में, जल्दी क्यों आ गए? मालिक, मेरा दिल नहीं लग रहा था उधर, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकबर, तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था इलाज के लिए, दिल लगाने के लिए नहीं। मैं जानता था। अरे भाई, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च की है, खंडर नहीं है, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत घर है। और फिर मैंने बिजनेस डील किया आपके साथ। मेरे एम्प्लॉइज को रहने की जगह चाहिए थी उस एरिया में। मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता परिजाद सर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने वाले मुफलिस, मजबूर और लाचार परिजाद नहीं। दुनिया झुकती है तुम्हारे आगे। मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ, फिर तुम क्या कहो? कोई और सौदा सर? इस मकान के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज नहीं। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो एकेडमी छोड़ के चली गई। हम फिर भी जाते रहे कि शायद मिल जाए। उसके बाद नहीं मिली वो। उसको खोने का दुख नहीं था, बस ये मलाल रह गया कि पता तो देते। 6 बरस बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे वो दोबारा नजर आई। वक्त गुजर चुका था, हम बदल चुके थे, और वो मेरी सीनियर भी थी क्योंकि मैं उसके प्यार में फेल हो चुका था। अब एक आध दफा दिखी, दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, सोचा जाके बताते हैं। तो कहा रहने दो। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सुबह सबको टाइम पे जाना होता है, लेकिन मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी की बस नहीं आती थी, वो बहुत दूर से उठाती थी। तो हम इस जिद में कभी लिफ्ट लेके जाते थे, कभी कोई दोस्त पिक कर लेता था, कभी टाइम पे पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। वापसी अलबत्ता जब मैं आता तो मैं यूनिवर्सिटी की बस में आता, और यूनिवर्सिटी की बस में एक बंदा बैठा होता जिससे मुझे शदीद चिढ़ होती थी, क्योंकि वो वापसी पे सारे रास्ते ये कह रहा होता था कि जब हर रूट की बस लोगों को घर घर उतार रही है, हम क्यों नहीं? हमें तहरीक चलानी चाहिए। कल हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमा होंगे, वीसी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं रोज उसको देखता, मैं कहता अबे जाने देना यार, थोड़ा सा टाइम है, क्यों बोर करता है? लेकिन वो बजिद एक रोज वो कागज लेकर आ गया, उस पर एप्लीकेशन लिखी हुई, सबके साइन, और मुझे कह रहा है कि तुम भी साइन करो। मैंने कहा चलो साइन तो कर सकते हैं। साइन करके उसको दे दिए। लड़के वगैरह गए जो सियासत में आमतौर पर दिलचस्पी लेते हैं या अपने हकूक के हवाले से मुतहर्रिक होते हैं, वो गए और उन्होंने वो बस हमारे रूट पे मंजूर करवा ली। और वापसी जब मैं बस में आ रहा था तो उसने बताया कि कल से सबको घर से बस उठाएगी। मैं खुश हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी की बस पे ही यूनिवर्सिटी आने लगा, पर एक दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये कि जैसे ही मेरे रूट की बस यूनिवर्सिटी में दाखिल होती, एक और रूट की बस एन उसके सामने आके खड़ी हो जाती। यहां से मैं उतरता, वहां से वो उतरती। अब रोज दिखाई देने लग गई। अब रोज तो दिल बेचैन लेके आप नहीं फिर सकते, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर वक्त गुजर चुका है। फिर एक दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उसने कहा कौन सी मिल जानी है, बता तो दे।
मुझे आज भी याद है, अपने माथे पे हाथ रख रहा, कहते इसको नहीं बताया तूने। सो एक दिन मैं हिम्मत करके चला गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा अगर तुम्हें याद हो मैं आया करता था, पढ़ता था, तुम मुझे अच्छी लगती हो। कुछ दिन हमारी बात हुई, दोस्ती हुई, पर हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे। सो थोड़े से वक्त के बाद वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मुझे उसके जाने का दुख नहीं, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं है ना, मैंने उसको कह तो दिया। पर इसमें आप एक शख्स को भूल गए जो बस में रोज मेरा दिमाग खाया करता था कि यूनिवर्सिटी की बस को लेके चलो। आज अगर वो मुझे मिले तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कम आज मुझे वो मलाल नहीं। अच्छा बात सुनना, लगता है मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त से मुलाकात होगी तुम्हारी। इसी ने मुझे शायर बनाया है। फिर तो ये इनका एहसान है हम पर। ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं हमारी फिल्म के लिए ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी एंड ही इज परफेक्ट। बेटा रुको रुको रुको, नहीं तुम नहीं जाओगी। कैसे दरवाजा खोल सकते इतनी रात गए? अल्लाह। लेकिन अम्मी दरवाजा खोलना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कौन है, बार बार दस्तक दिए जा रहा है। तुम इधर ही रहो, मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। मुझे माफ ना करना कभी। यूं ना कहें आप नहीं जानते। जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। जी सर, आपसे कोई माजिद नामी बंदा मिलने आया है। सुपरवाइजर ने उसे गेट पर रोक दिया। आप कहें तो आने दो। माजिद? जी, पिंडी का हवाला दे रहे थे, शायद आपका कोई जानने वाला पुराना। पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। सारी रात से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं मैं। अब ये वक्त आएगा। माँ और कजिन की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या माजरा है कि? सर, माजरा ये है कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अस्पताल में मैंने एनी के आई ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है, और वहां के ऑप्थेमोलॉजिस्ट इतने पुरुमीद हैं कि उन्हें एनी का मैचिंग लेंस जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन इसने बेवकूफाना जिद बांध ली है कि ये नहीं जाएगी। जिद नहीं है। बाकी थे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होने में, जल्दी क्यों आ गए? मालिक, मेरा दिल नहीं लग रहा था उधर,
लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकबर, तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था इलाज के लिए, दिल लगाने के लिए नहीं। मैं जानता था। अरे भाई, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च की है, खंडर नहीं है, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत घर है। और फिर मैंने बिजनेस डील किया आपके साथ। मेरे एम्प्लॉइज को रहने की जगह चाहिए थी उस एरिया में। मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता परिजाद सर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने वाले मुफलिस, मजबूर और लाचार परिजाद नहीं। दुनिया झुकती है तुम्हारे आगे। मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ, फिर तुम क्या कहो? कोई और सौदा सर? इस मकान के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज नहीं। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो एकेडमी छोड़ के चली गई। हम फिर भी जाते रहे कि शायद मिल जाए। उसके बाद नहीं मिली वो। उसको खोने का दुख नहीं था, बस ये मलाल रह गया कि पता तो देते। 6 बरस बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे वो दोबारा नजर आई। वक्त गुजर चुका था, हम बदल चुके थे, और वो मेरी सीनियर भी थी क्योंकि मैं उसके प्यार में फेल हो चुका था। अब एक आध दफा दिखी, दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, सोचा जाके बताते हैं। तो कहा रहने दो। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सुबह सबको टाइम पे जाना होता है, लेकिन मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी की बस नहीं आती थी, वो बहुत दूर से उठाती थी। तो हम इस जिद में कभी लिफ्ट लेके जाते थे, कभी कोई दोस्त पिक कर लेता था, कभी टाइम पे पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। वापसी अलबत्ता जब मैं आता तो मैं यूनिवर्सिटी की बस में आता, और यूनिवर्सिटी की बस में एक बंदा बैठा होता जिससे मुझे शदीद चिढ़ होती थी, क्योंकि वो वापसी पे सारे रास्ते ये कह रहा होता था कि जब हर रूट की बस लोगों को घर घर उतार रही है, हम क्यों नहीं? हमें तहरीक चलानी चाहिए। कल हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमा होंगे, वीसी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं रोज उसको देखता, मैं कहता अबे जाने देना यार, थोड़ा सा टाइम है, क्यों बोर करता है? लेकिन वो बजिद एक रोज वो कागज लेकर आ गया, उस पर एप्लीकेशन लिखी हुई, सबके साइन, और मुझे कह रहा है कि तुम भी साइन करो। मैंने कहा चलो साइन तो कर सकते हैं। साइन करके उसको दे दिए। लड़के वगैरह गए जो सियासत में आमतौर पर दिलचस्पी लेते हैं या अपने हकूक के हवाले से मुतहर्रिक होते हैं, वो गए और उन्होंने वो बस हमारे रूट पे मंजूर करवा ली। और वापसी जब मैं बस में आ रहा था तो उसने बताया कि कल से सबको घर से बस उठाएगी। मैं खुश हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी की बस पे ही यूनिवर्सिटी आने लगा, पर एक दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये कि जैसे ही मेरे रूट की बस यूनिवर्सिटी में दाखिल होती, एक और रूट की बस एन उसके सामने आके खड़ी हो जाती। यहां से मैं उतरता, वहां से वो उतरती। अब रोज दिखाई देने लग गई। अब रोज तो दिल बेचैन लेके आप नहीं फिर सकते, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर वक्त गुजर चुका है। फिर एक दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उसने कहा कौन सी मिल जानी है, बता तो दे। मुझे आज भी याद है, अपने माथे पे हाथ रख रहा, कहते इसको नहीं बताया तूने। सो एक दिन मैं हिम्मत करके चला गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा अगर तुम्हें याद हो, मैं आया करता था, पढ़ता था, तुम मुझे अच्छी लगती हो। कुछ दिन हमारी बात हुई, दोस्ती हुई, पर हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे। सो थोड़े से वक्त के बाद
वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मुझे उसके जाने का दुख नहीं, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं है ना, मैंने उसको कह तो दिया। पर इसमें आप एक शख्स को भूल गए जो बस में रोज मेरा दिमाग खाया करता था कि यूनिवर्सिटी की बस को लेके चलो। आज अगर वो मुझे मिले तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कम आज मुझे वो मलाल नहीं। अच्छा बात सुनना, लगता है मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त से मुलाकात होगी तुम्हारी। इसी ने मुझे शायर बनाया है। फिर तो ये इनका एहसान है हम पर। ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं हमारी फिल्म के लिए ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी एंड ही इज परफेक्ट। बेटा रुको रुको रुको, नहीं तुम नहीं जाओगी। कैसे दरवाजा खोल सकते, इतनी रात गए। अल्लाह, लेकिन अम्मी दरवाजा खोलना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कौन है, बार बार दस्तक दिए जा रहा है। तुम इधर ही रहो, मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। मुझे माफ ना करना कभी। यूं ना कहें आप नहीं जानते। जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। जी सर, आपसे कोई माजिद नामी बंदा मिलने आया है। सुपरवाइजर ने उसे गेट पर रोक दिया। आप कहें तो आने दो। माजिद? जी, पिंडी का हवाला दे रहे थे, शायद आपका कोई जानने वाला पुराना। अच्छा। पूछ पनीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। सारी रात से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं मैं। अब ये वक्त आ गया। माँ और कजिन की बात क्यों नहीं सुन रही? क्या माजरा है? कि सर, माजरा ये है कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अस्पताल में मैंने एनी के आई ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है, और वहां के ऑप्थेमोलॉजिस्ट इतने पुरुमीद हैं कि उन्हें एनी का मैचिंग लेंस जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन इसने बेवकूफाना जिद बांध ली है कि ये नहीं जाएगी। जिद नहीं है। बाकी थे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होने में, जल्दी क्यों आ गए? मालिक, मेरा दिल नहीं लग रहा था उधर, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकबर, तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था इलाज के लिए, दिल लगाने के लिए नहीं। मैं जानता था। अरे भाई, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च की है, खंडर नहीं है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत घर है। और फिर मैंने बिजनेस डील किया आपके साथ। मेरे एम्प्लॉइज को रहने की जगह चाहिए थी उस एरिया में,
मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। परिजाद सर, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पुराने वाले मुफलिस, मजबूर और लाचार परिजाद नहीं। दुनिया झुकती है तुम्हारे आगे। मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ, फिर तुम क्या कहो? कोई और सौदा सर? इस मकान के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज नहीं। बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती, उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो एकेडमी छोड़ के चली गई। हम फिर भी जाते रहे कि शायद मिल जाए। उसके बाद नहीं मिली वो। उसको खोने का दुख नहीं था, बस ये मलाल रह गया कि पता तो देते। 6 बरस बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे वो दोबारा नजर आई। वक्त गुजर चुका था, हम बदल चुके थे, और वो मेरी सीनियर भी थी क्योंकि मैं उसके प्यार में फेल हो चुका था। अब एक आध दफा दिखी, दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, सोचा जाके बताते हैं। फिर कहा रहने दो। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सुबह सबको टाइम पे जाना होता है, लेकिन मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी की बस नहीं आती थी, वो बहुत दूर से उठाती थी। तो हम इस जिद में कभी लिफ्ट लेके जाते थे, कभी कोई दोस्त पिक कर लेता था, कभी टाइम पे पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। वापसी अलबत्ता जब मैं आता तो मैं यूनिवर्सिटी की बस में आता, और यूनिवर्सिटी की बस में एक बंदा बैठा होता जिससे मुझे शदीद चिढ़ होती थी, क्योंकि वो वापसी पे सारे रास्ते ये कह रहा होता था कि जब हर रूट की बस लोगों को घर घर उतार रही है, हम क्यों नहीं? हमें तहरीक चलानी चाहिए। कल हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमा होंगे, वीसी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं रोज उसको देखता, मैं कहता अबे जाने देना यार, थोड़ा सा टाइम है, क्यों बोर करता है? लेकिन वो बजिद रोज, एक रोज वो कागज लेकर आ गया, उस पर एप्लीकेशन लिखी हुई, सबके साइन, और मुझे कह रहा है कि तुम भी साइन करो। मैंने कहा चलो साइन तो कर सकते हैं। साइन करके उसको दे दिए। लड़के वगैरह गए जो सियासत में आमतौर पर दिलचस्पी लेते हैं या अपने हकूक के हवाले से मुतहर्रिक होते हैं, वो गए और उन्होंने वो बस हमारे रूट पे मंजूर करवा ली। और वापसी जब मैं बस में आ रहा था तो उसने बताया कि कल से सबको घर से बस उठाएगी। मैं खुश हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी की बस पे ही यूनिवर्सिटी आने लगा, पर एक दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये कि जैसे ही मेरे रूट की बस यूनिवर्सिटी में दाखिल होती, एक और रूट की बस एन उसके सामने आके खड़ी हो जाती। यहां से मैं उतरता, वहां से वो उतरती। अब रोज दिखाई देने लग गई। अब रोज तो दिल बेचैन लेके आप नहीं फिर सकते, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर वक्त गुजर चुका है। फिर एक दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उसने कहा कौन सी मिल जानी है, बता तो दे। मुझे आज भी याद है, अपने माथे पे हाथ रख रहा, कहते इसको नहीं बताया तूने। सो एक दिन मैं हिम्मत करके चला गया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा अगर तुम्हें याद हो, मैं आया करता था, पढ़ता था, तुम मुझे अच्छी लगती हो। कुछ दिन हमारी बात हुई, दोस्ती हुई, पर हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे। सो थोड़े से वक्त के बाद वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मुझे उसके जाने का दुख नहीं है, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं है ना, मैंने उसको कह तो दिया। पर इसमें आप एक शख्स को भूल गए जो बस में रोज मेरा दिमाग खाया करता था।
कि यूनिवर्सिटी की बस को लेके चलो। आज अगर वो मुझे मिले तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कम आज मुझे वो मलाल नहीं। अच्छा बात सुनना, लगता है मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त से मुलाकात होगी तुम्हारी। इसी ने मुझे शायर बनाया है। फिर तो ये इनका एहसान है हम पर। ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं हमारी फिल्म के लिए ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी एंड ही इज परफेक्ट। बेटा रुको रुको रुको, नहीं तुम नहीं जाओगी। कैसे दरवाजा खोल सकते, इतनी रात गए। अल्लाह, लेकिन अम्मी दरवाजा खोलना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कौन है, बार बार दस्तक दिए जा रहा है। तुम इधर ही रहो, मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूर हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। मुझे माफ ना करना कभी। यूं ना कहें आप नहीं जानते। जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। जी सर, आपसे कोई माजिद नामी बंदा मिलने आया है। सुपरवाइजर ने उसे गेट पर रोक दिया। आप कहें तो आने दो। माजिद? जी, पिंडी का हवाला दे रहे थे। शायद आपका कोई जानने वाला पुराना